पश्चिम बंगाल से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी नेता पर हमला किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लग गया है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी है। तस्वीरें आपके सामने। इसके बाद थाने के बाहर बीजेपी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेदिनीपुर से ये तस्वीरें सामने आई और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को फूंक दिया। पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले तनाव की स्थिति एक बार फिर देखी जा रही है, जो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है। तो 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, हमेशा चुनाव के आसपास इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। सीधे सीधे जो आरोप लगा है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है और उसके बाद आप देखिए उनमें कानून का भी कोई खौफ नजर नहीं आता। अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। मेदिनीपुर में अंतिम चुनाव रैली के दौरान हंगामा हो गया और हिंसक झड़प में कई मोटरसाइकिलें जला दी गईं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेता भी घायल हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को भी निशाना बनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं की झड़प में समर्थक घायल हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपने विरोधी की रैली को अनऑथराइज्ड बताकर विरोध कर रहे थे। विवाद बढ़ते ही मारपीट और बवाल शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने मेदिनीपुर के इन घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हिंसा का दौर भी लगातार जारी है। कहीं प्रचार के दौरान तो कहीं प्रत्याशियों की रैली और जनसभाओं में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखने को मिल रही है। तस्वीरें ईस्ट दुर्गापुर की हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर बनर्जी के रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं से हिंसक झड़प हो गई। रोड शो के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई, जो बाद में हिंसक टकराव में बदल गई। बवाल के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस ने स्थिति को काबू करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसलिए दोनों पार्टियों के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो और उसमें टीएमसी कार्यकर्ताओं का नाम आना आम बात है। दुर्गापुर की बात की जाए तो इसके बाद अब दंतन में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में 100 से ज्यादा बीजेपी वर्कर जख्मी हो गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इतना भयंकर हमला किया कि 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। लाठी डंडों और हथियार से लैस टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में कम से कम 15 घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए जलेश्वर ले जाया गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बालासोर ट्रांसफर किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की बाइक्स में तोड़फोड़ के साथ ही आग के हवाले कर दिया। हमले को लेकर बीजेपी ने मोहनपुर पुलिस स्टेशन के सामने एगरा सोलपाटा स्टेट हाईवे को जाम कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।